हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद पैसिफिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमें स्टॉक्स के बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे। उस सिलसिले में हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि किसी भी स्टॉक्स का अगर फंडामेंटल एनालिसिस हमें चेक करना है तो हम कहाँ से देखना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम सभी के पास गूगल क्रोम है। हम गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे स्क्रीनर। जस्ट ए मिनट, ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इन द साइट स्क्रीनर। ओके, यहाँ टाइप किया हमने स्क्रीनर। ठीक है, स्क्रीनर ये सबसे पहले ऊपर खुल के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, इस पर मैंने ऑलरेडी अपना लॉगिन कर रखा है। इसका प्रीमियम वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी आता है, लाइक शायद 4999 का 5000 का शायद कुछ ईयरली प्लान है इनका। तो अभी हमें प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम फ्री में देखेंगे कि किसी भी स्टॉक का इस स्क्रीनर पे हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये सर्च बार आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, लाइक कोई भी कंपनी हम सर्च करते हैं, फॉर द एग्जाम्पल लाइक NTPC। ठीक है, तो NTPC हम यहाँ सर्च किए, NTPC पे क्लिक करें तो हमें देखिए, ये हमें सबसे पहले तो NTPC के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ये सब कुछ हमें NTPC के बारे में देखने को मिलेगा। फिर उसके नीचे हमें ये की पॉइंट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद ये जो टेबल है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने कुछ ऐड कर रखा है और लाइक देखिए ROC ROE तो बाई डिफ़ॉल्ट आप अगर जैसे भी ओपन करेंगे ना तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ROC ROE, एंड कुछ चीज़ें चाहे OPM एंड EPS भी शायद मिल जाएगा। बट अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ये पेग रेशियो, डेट टू इक्विटी या ग्राहम नंबर, अल्टमैन जेड स्कोर, ऐसा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक टैब बन के आ रहा है एडिट रेशियो। इस पर आप जब क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पूछेगा फ़िल्टर रेशियोज़। तो आप जैसे यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं फॉर द एग्जांपल सेल्स रेशियो, कितनी सेल्स हो रही है, तो सेल्स आप रखेंगे। तो इधर देखिए ये पूरे ऑप्शंस आ गए, सेल्स से रिलेटेड, सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर, सेल्स प्रीसीडिंग ईयर, सेल्स, जैसे हमें मान लीजिए सेल्स प्रीसीडिंग ईयर चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये फिर सेव कर देंगे। तो हमारे पास ये देखिए सेल्स प्रीसीडिंग, सेल प्रीवियस ईयर का हम देख रहे थे तो ये ऐड हो गया। फिर जैसे इसे हम मान लो डिलीट करना चाहते हैं, फिर हम यहाँ पे आए, ये सेल्स प्रीवियस क्या था, कुछ नहीं, यहाँ पे सर्च कर लेंगे फिर से सेल्स प्रीसीडिंग ईयर करके था, इसे हम अनटिक कर देंगे तो हमारा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो जो भी रेशियोज़ जो इंपॉर्टेंट हैं हमें देखने के लिए मैं बताऊँगा, मैं पूरे एक लिस्ट दूंगा जिसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए। ये चीज़ हम देखने की वहाँ पूरा एक ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोशिश कीजिए कि यही सारे आप भी अपने पास रखें। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, जैसे गल्ला रेशियो, एसेट लाइट डायनेमो प्रीवियस ईयर, सीधा नफ़ा रेशियो, ये सब हमारा ऑलरेडी बनाया हुआ रेशियोज़ है। तो ये सब शायद रेशियोज़ आपको ना देखने को मिले, तो इसे हम देखेंगे आगे चल के कि हम कैसे किसी रेशियोज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो रेशियो, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ना क्रिएट न्यू रेशियो, तो इस पर हम क्लिक करके जो भी रेशियोज़ क्रिएट करना चाहें वो हम क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एडवांस का है। तो अभी हमें बस फंडामेंटल थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए जो मैंने ऐड किया हुआ है OPM, EPS, रिजर्व, इंडस्ट्री P, पेग रेशियो, डेट टू इक्विटी, आप ये चाहें तो ऐड कर लें। ठीक है, ये चाहें तो रिटर्न जस्ट मतलब लास्ट 3 मंथ्स में कितना रिटर्न दिया है जस्ट मैंने ऐड कर रखा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक टेबल में मिल जाएगा। आपने यहाँ पे सेव क्विक रेशियो किया तो आपके पास ये सारे टेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप उसके इस टेबल के नीचे आपको एक ग्राफ मिलेगा जिसमें कि आप देख सकेंगे कि कोई भी स्टॉक कितना ऊपर नीचे, मीन्स जो चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू या फिर अपने ब्रोकरेज ऐप में देखते हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे आएंगे तो जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन है कि स्क्रीन में बताना चाहता है कि क्या इसकी प्रोज हैं, कौन से हैं NTPC के लिए, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके नीचे आप आएंगे तो ये देखिए ये पीयर कंपेरिजन, इसका मतलब ये है कि जैसा काम NTPC करता है वैसे ही सिमिलर कंपनीज़ कौन कौन सी हैं शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट के अंदर में, जो कि सिमिलर वर्क करती हैं, जो इनके पीयर्स हैं। पीयर्स मतलब
सेम वर्क जो करने वाली कंपनीज। तो जैसे एनटीपीसी है वैसा ही पावर ग्रिड है, अडानी पावर है, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन। तो ये टेबल इसलिए है कि हमें पीयर का कंपैरिजन करने को मिले, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एनटीपीसी का ये पी रेशियो देखा, ठीक है। एनटीपीसी ये करंट मार्केट प्राइस है, ये मार्केट कैप है, ये पी रेशियो है, पैग रेशियो है, ये सब रेशियोज हमें एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना डिविडेंड यील्ड देती हैं, जीआर मैंने गल्ला रेशियो जो बनाया है, एलडी हमने खुद से बनाया है, एलडी पीवाई जो एसेट लाइट एनएमओ वो अपने हमने खुद से बनाया है, सीधा नफा भी हमने खुद से बनाया है। और फिर हम देखेंगे इधर ईबी अपन ईबीटा, ईबी अपन एबिटा रेशियो होता है। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारा ये जो टेबल है, ये टेबल क्या शो करता है, मीन्स कंपैरिजन ऑफ द सेम मतलब सेम कंपनीज जो सेम काम करती हैं, मतलब कंपैरिजन बिटवीन द पीयर्स, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं फॉर द एग्जांपल, अगर हमें पी रेशियो देखना है, पी क्या होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सब हमें बेसिक्स जानना पड़ेगा कि पी रेशियो क्या होती है, पैग रेशियो क्या होता है। आज सिर्फ इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्क्रीनर पे हम कैसे डेटा को देख सकें, ठीक है। अब पी कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कौन सी कंपनी में पी रेशियो देखनी चाहिए, कौन सी कंपनी में हमें लाइक ईबी अपॉन ईबीटा सॉरी सीधा नफा रेशियो देखना चाहिए, गल्ला रेशियो देखना चाहिए। मीन्स कौन सी कंपनीज के लिए, कौन से ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए हमें कौन सी रेशियो देखनी चाहिए और ये रेशियोज़ का क्या मतलब होता है, ये सब हम लोग आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। बस जस्ट मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि स्क्रीनर पे हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है। फिर आती है उसके नीचे टेबल में क्वार्टरली रिजल्ट्स। जैसे आपको पता है कि हर एक क्वार्टर में कंपनीज अपना रिजल्ट पेश करती हैं। तो जैसे कि अभी सितंबर क्वार्टर का इस एनटीपीसी का अभी सितंबर 2024 का रिजल्ट आया हुआ है, अभी जनवरी 2024 का अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है इसमें। तो सॉरी दिसंबर का भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, दिसंबर क्वार्टर का। तो सितंबर क्वार्टर का जस्ट शो हो रहा है, जब आ जाएगा तो रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं क्वार्टर वाइज क्वार्टर। जैसे देखिए दिसंबर में था, फिर मार्च में था, जून में था, सितंबर में था। ये 2024 का है, सिमिलरली 2023 का है, 2022 का है, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्वार्टर वाइज रिजल्ट देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि सेल्स कितनी हुई, कंपनी की सेल्स कितनी हुई, सेल्स कितनी बढ़ रही है, क्वार्टर वाइज क्वार्टर बढ़ रही है कि नहीं। फिर उसके अंदर एक्सपेंसेस वो कितनी खर्च कर रहे हैं, फिर उस सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करके फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें वन बाई वन देखनी होगी। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि सेल्स कैसे देखेंगे, एक्सपेंस कैसे देखेंगे। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट हम यहाँ पे इस टेबल पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए हमें क्या करना है, तो प्रॉफिट लॉस मतलब अब ये तो हमारा हो गया क्वार्टरली रिजल्ट। अब प्रॉफिट लॉस कंपनी कितनी प्रॉफिट अर्न कर रही है ऑन ईयरली बेसिस। जैसे देखिए ये मार्च 2024 में क्या क्या इनका टोटल रिजल्ट था। तो ये बिल्कुल वैसा ही सेल्स एक्सपेंस, फिर उसमें जो खर्च हुए, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया जितना उनके पैसे बचे। परसेंटेज में देखेंगे ओपीएम ये प्रॉफिट मार्जिन, तो ये 26 ये ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे हमें देखने को मिलेगा ईयरली कितनी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है या ओपीएम परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा हम प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके नीचे आएंगे तो देखिए ये टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे की वीडियोज़ में जब डिस्कस करेंगे तो ये टेबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखेगा। अब जैसे ये शो कर रहा है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो जैसे लास्ट 3 ईयर्स में इस कंपनी की कितनी सेल्स ग्रोथ हुई है, ठीक है। 5 ईयर्स में कितनी हुई है, 10 ईयर्स में कितनी हुई है। सिमिलरली प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 11%, 7%, 6%, ठीक है। तो ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स होता है, मतलब आज से 12 मंथ्स बिफोर ये इतना था। तो ऐसा करके ये है। तो एक ऐसे ही करके पूरा CAGR है कि कितना रिटर्न इसने दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमें फिर वही एसेट्स, लिएबिलिटीज़ ये सब देखनी होती है। तो ये आप अभी के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं इस टेबल को। जब एडवांस हो जाएंगे फिर देखेंगे कि हाँ एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़ दोनों देखिए बिल्कुल इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इस टाइम के अब इसमें आप देख सकते हैं एसेट्स में बोरोइंग क्या है। बोरोइंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या है। तो ये सब एडवांस हो जाएगा, थोड़े से बाद में देखेंगे हम, ठीक है। फिर आता है कैश फ्लोज, ठीक है। अब ये कैश फ्लोज में अब जैसे कि अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है टेबल। हम जब थोड़ा सा एडवांस होंगे तो फिर देखेंगे कि ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है। इसी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैंने जो एक रेशियो बनाया ना, गल्ला रेशियो GR करके जो दे रखा है, वो हमने इसी से बनाया हुआ है, कैश फ्लो रेशियो से। तो ये यहाँ देखना ज़रूरी है ना कि देखिए जो भी कंपनी अगर अच्छा कर रही है ना, तो ये आपको कैश फ्लोज में हमेशा उसका पॉजिटिव वैल्यूज़ होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये वैल्यूज़ देख रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव है।
आपको दिखाऊंगा मैं कुछ कंपनी जिसमें कि वैल्यूज़ निगेटिव है, तो यहाँ थोड़ा सा बच के रहना है अपने को। जहाँ निगेटिव होगा, जैसे मान लीजिए कंपनी प्रॉफिट कर रही है बट यहाँ पे वो निगेटिव, यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निगेटिव है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, पैसे उसके पास प्रॉफिट के आ रहे हैं, बट उस प्रॉफिट को कहाँ यूज़ कर रही है ना, वो इस टैब में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैं इसे CFO भी बोलता हूँ। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये हम 1 बाय 1 सब कुछ देखेंगे, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि पूरे स्क्रीन पे आप क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर आता है रेशियोज़, ठीक है। तो इस रेशियोज़ को आप टैब को चाहें तो छोड़ सकते हैं या फिर जस्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए डेटर डेज क्या होता है कि कोई भी कंपनी आपसे, कोई भी कंपनी देखिए लोन तो लेती है, तो उस लोन को चुकाने में जो मिनिमम टाइम लगे, तो ये ईयर वाइज ईयर अगर घट रहा है ना तो अच्छा है। मतलब अगर कोई कंपनी इस साल में मार्च 2021 में 92 डेज़ में अपने डेट को घटा दिया, तो मार्च 2022 में 77 डेज़ में किया, फिर 23 में 62 डेज़ में कर पा रहा है, फिर 2024 में 68 डेज़ में कर पा रहा है। तो यहाँ कंटिन्यूसली घट रहा था, ये हल्का सा बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा इस पर इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे, इसका मार्केट शेयर प्राइस पे। तो ये सब थोड़ी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर आप इसके अंदर आ जाएंगे तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, ठीक है। इसके अंदर आप देख पाएंगे कि जैसे प्रोमोटर्स, ठीक है, तो इस कंपनी के प्रोमोटर्स कितने हैं, ठीक है, और इसमें FIIs का क्या पोजीशन है, कितने परसेंटेज का पोजीशन है, DIIs का कितना परसेंटेज का पोजीशन है, गवर्नमेंट इसके अंदर कितनी पोजीशंस लेके रखी हुई है, पब्लिक की इसकी अंदर होल्डिंग कितनी है, ठीक है। तो ये सब आप इस टेबल में देख पाएंगे। प्रोमोटर्स देखिए इस कंपनी में, देखिए इस सबका एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि प्रोमोटर्स मिनिमम 40% होंगे तो कंपनी अच्छी है। FIIs का कुछ अगर लाइक 10% 12% मिल रहा है तो मीन्स अच्छा, कंपनी अच्छी है, तभी तो FIIs आ रहे हैं, DIIs आ रहे हैं। देखिए DIIs की होल्डिंग कितनी है, 26%, 26.76%। लाइक फिर गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी है, पब्लिक की होल्डिंग कितनी है। पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम रहेगी ना उतना अच्छा है वो शेयर। तो ये सब हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो बस ये था हमारा कि स्क्रीनर को हम कैसे लॉगिन करें, कैसे किसी रेशियोज़ को ऐड कर सकते हैं। देखिए ये रेशियो मैंने बताया ना, यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ भी ये जो ये पीयर कंपैरिजन है ना, यहाँ भी हम इसी तरीके से एडिट कॉलम पे जाके फिर हमें जो जैसे हमें ऐड करना है, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्राइस टू अर्निंग है, ये मुझे टैब दिख रहा है, उस तरीके से हम कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर, या जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, लास्ट 3 ईयर्स में कितनी प्रॉफिट सेल्स थी, कितनी प्रॉफिट्स थी। तो ये सब हम जब टिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली देखिए हमारा यहाँ आ जाएगा। बट मुझे सेव नहीं करना है तो इसे मैं हटा दिया, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। सेव कॉलम कर दिया तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। हम इसे चाहें तो ड्रैग करके यहाँ पे एडिट कॉलम में फिर ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इसकी कैसे स्क्रीनर हम देख सकें फंडामेंटल स्टॉक्स को देखने के लिए। तो आगे की वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कैसे हमें मीन्स क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे इस टेबल में हमें क्या देखना चाहिए, ROC क्या होता है, ROE क्या होता है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, गुड बाय।